मूवी की शुरुआत होती है दो कपल से जिनकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं बेकी और उसके हस्बैंड डैन को, जो कि पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। दोनों ही अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश थे। इन्हें पहाड़ चढ़ने का काफ़ी शौक होता है। यहाँ इनके साथ बेकी की फ्रेंड भी थी। बेकी की फ्रेंड को एडवेंचर का काफ़ी जुनून था। अब पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ घोंसले पर पड़ जाता है, जिसके बाद घोंसले के अंदर से अचानक पक्षी बाहर आता है, जिससे डैन का हाथ फिसल जाता है और वह रस्सी से लटक रहा होता है। डैन अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसमें से वह नाकाम हो जाता है। यहाँ बेकी और उसकी फ्रेंड डैन को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वह नहीं बच पाता। फिर डैन की रस्सी टूट जाती है, जिसके कारण डैन की मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। बेकी उस हादसे के बाद से ही काफ़ी उदास और अपसेट रहने लगी, और उसने अभी तक डैन की अस्थियों को भी अपने पास ही रखा हुआ था। बेकी की हालत देखकर उसके डैड काफ़ी परेशान हो रहे थे, और बेकी के डैड उसे समझाते हैं कि वो पुरानी बातों को भूल जाए। कुछ दिनों के बाद बेकी की फ्रेंड हंटर को देखते हैं। वह भी बेकी को समझाती है कि वह उस बात को भूल जाए। हंटर बोलती है कि हमें फिर से एक एडवेंचर पर चलना चाहिए, जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो सके। हंटर उसे एक पुराना टावर दिखाती है, जो कि 2000 फीट लंबा टावर है। वह कहती है कि तुम मेरे साथ वहां चलो। वहां जाकर तुम डैन की हस्तियों को वहां बिखेर देना, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। बैकी इसके बारे में सोचती है और वह जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वे दोनों उस सफर पर निकल पड़ते हैं। आखिरकार वह दोनों उस टावर पर पहुंच ही जाती है। हंटर एक मरी हुई बकरी को देखती है और अपने फ़ोन से वीडियो बना रही होती है और सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देती है। बेकी बोलती है कि ये सब मत करो। आखिरकार वह टावर तक पहुंच ही जाते हैं। हंटर अपने फ़ोन से वीडियो बना रही होती है। बेकी इस टावर को देखकर काफ़ी घबरा जाती है। हंटर बोलती है कि यह तुम्हें करना ही होगा डैन के लिए। बेकी इस बात को मान लेती है और वह अपने आप को रस्सी से बांध लेती है। फिर वह ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। बेकी चढ़ते समय डर को महसूस कर रही होती है, लेकिन वह ऊपर चढ़ जाती है। काफी ऊपर चढ़ने के बाद बेकी बोलती है कि हमने 1000 फीट पार कर लिया गया है। यहाँ काफी तेज हवाएं चल रही थी, क्योंकि यह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी। हंटर बोलती है कि अब बस थोड़ी सी ऊंचाई बाकी है। जब बेकी एक नज़र नीचे की ओर करती है तो वह देखती है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी, और जिसके कारण बेकी डर जाती है। लेकिन धीरे धीरे करते करते आखिरकार वह ऊंचाई पर पहुंच ही जाते हैं। पहुंचने के बाद दोनों ही काफ़ी खुश होती है और अपने ड्रोन से वीडियो बनाती है। बेकी भी अपने दोस्त के साथ काफ़ी खुश थी। हंटर टावर पर लटक जाती है और बेकी को कहती है कि मेरा वीडियो शूट करो। बेकी उसका वीडियो बना रही होती है, साथ ही साथ बेकी को भी ऐसा करने को कहती है, लेकिन पहले बेकी उसे मना कर देती है। फिर बाद में हंटर की बात को मान लेती है और फिर बेकी भी लटक कर अपना वीडियो बना रही होती है। यहाँ बेकी हस्बैंड की राख को हवा में बिखेर देती है। फिर बाद में दोनों ही डैन की पुरानी बात को याद कर रही होती है। अब इन दोनों को अच्छा लग रहा था। फिर बाद में बेकी नीचे उतरने जाती है। अचानक टावर की सीढ़ियां टूट जाती है, जिसके बाद बेकी नीचे गिरते गिरते बार बार बच जाती है। हंटर उसे रस्सी से वापस खींच लेती है, पर बेकी का बैग एंटीने पर लटक रहा होता है, जिसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ होता है। अब बेकी घबराने लगती है। वह दोनों ही अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन पर सिग्नल नहीं होता है, क्योंकि वह काफ़ी ऊंचाई पर थे, जिसके कारण सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। उनको टावर पर एक फायर गन मिलती है। हंटर बोलती है कि हमें इसका उपयोग रात में करना चाहिए, जिससे कि इसकी आवाज़ से हमारी कोई मदद करने के लिए आ सके। फिर वह दोनों ही रात होने का इंतज़ार करती है। रात होने लगती है और बेकी अपने पुराने वीडियो को देख रही होती है, जिसमें एक अजीब बात को नोटिस करती है, जिसमें हंटर बेकी और उसके हस्बैंड को अजीब नज़रों से देख रही होती है। लेकिन तभी हंटर बेकी को गन चलाने के लिए बोल देती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं, लेकिन वे दो आदमी उनकी मदद नहीं करते, बल्कि उनकी कार को चुरा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। अब हंटर बैग को लाने के लिए टावर से लटक जाती है, लेकिन फिर भी वो उस बैग तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हंटर को खतरों से खेलने का काफी शौक होता है, जिसके बाद हंटर उस एंटीने पर जंप करती है और बैग को ले लेती है
और उसके बाद हंटर रस्सी से फिर से जंप करती है और उस पर लटक कर ऊपर आ जाती है। आखिरकार बैकी हंटर को ऊपर खींच ही लेती है और उसके बाद बैकी एक कागज पर हेल्प लिखकर ड्रोन से नीचे भेजती है, लेकिन ड्रोन ट्रक से टकरा कर टूट जाता है। अब बैकी की हालत काफी खराब हो रही थी। अब वो एक दिन भी यहाँ नहीं रुक सकती थी। तभी वो हंटर से अपने जूता मांगती है, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हंटर रस्सी पर कूदते समय ही मर चुकी थी। जब बैकी टावर के नीचे देखती है तो एक परिंदा उसकी बॉडी को कच्चा खा रहा होता है। अब बैकी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब सुबह हो जाती है। एक दिन और गुजर जाता है। एक परिंदा बैकी की टांग को खा रहा होता है। तभी बैकी उस परिंदे की गर्दन को मोड़कर पटक पटक कर मार देती है और उसे कच्चा खा जाती है। अब बैकी हिम्मत कर कर नीचे उतरती है और उस जगह पर पहुंच जाती है। अब बैकी आखिरी मैसेज लिखकर हंटर की बॉडी में डाल देती है और उसकी बॉडी को टावर से नीचे गिरा देती है। कुछ घंटों के बाद बैकी के फादर वहां पहुंच जाते हैं और बैकी को गले लगा लेते हैं।